नमस्कार। आज दिनांक है 14 जनवरी। 14 जनवरी लगभग हर साल 14 या 15 जनवरी करके संक्रांति का महोत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव हम सब अलग अलग तरीके से मनाते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है कि इस उत्सव में सब बच्चे का मेन रीज़न होता है खुशी का कि पतंग उड़ाएंगे। संक्रांति में जो हवा देती है, उस हवा में जो पतंग लहरती है, पूरा आसमान भर जाता है सिर्फ पतंग से। हालांकि पिछले कुछ साल से ये पतंग बहुत कम देखने को मिल रही है आसमान में, लेकिन फिर भी पतंग की वो क्रेज अभी तक नहीं गई है। आइए यहाँ के दुकानदार से पूछते हैं कि इस साल किस तरीके से या फिर कौन सी टाइप की पतंग और कौन सी टाइप की मांझा सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है उनकी दुकान में। सर, आपका नाम? चंदन कुमार साहब। आप पतंग कितने साल से बेच रहे सर? 15 साल से। और आपकी दुकान में किस किस टाइप का पतंग है या फिर किस किस टाइप का पतंग होता है जो आप बेचते हैं? 3 रुपया से 50 रुपया तक का। और मतलब किस क्वालिटी की पतंग आती है सर? सब प्लास्टिक का ही आती है, कागज आती है। और ज्यादातर कौन से पतंग, मतलब कौन सी क्वालिटी की पतंग ज्यादा टीवी सीरियल का ही पतंग ज्यादा बिकता है। जी। और कुछ मतलब ऐसा पतंग है क्या जो मतलब सब कस्टमर्स चाहते हैं कि, क्योंकि बहुत पतंग उड़ाने में सब ऐसा मानते हैं कि नहीं ये वाला पतंग अगर कट गया तो ये अशुभ है, या फिर कुछ ऐसा होता है क्या? कागज का गुड्डा सबसे बढ़िया होता है जी। मंझोली का वो कागज वाला ही आदमी ज्यादा बेस्ट करता है। गुड्डा उड़ाने में कागज वाले गुड्डा ठीक है। कितने साल से सर आप पतंग बेच रहे हैं? बोल तो रहे 15 साल से हम बेच रहे हैं। और मतलब हमने देख रहे हैं कि आपके पास मांझा भी है, तो आप किस किस टाइप का मांझा रखे हैं? सब का जिस टाइप मार्केट में जो मांझा आता है मांझा बेचते हैं हम लोग। नाम बताएंगे सर आप? मोनोकाइट है, फाइटर है, 7 बिलेट है। और मतलब सबसे ज्यादा धार कौन से मांझे में होती है? सबसे धार मांझा में आता है 7 बिलेट का आता है, डबल बिलेट आता है। और ये सब का प्राइस किस हिसाब से रहता है? 20 रुपया 10 ग्राम है, 200 रुपया 100 ग्राम। सर आजकल मतलब ये संक्रांति के समय हमें ऐसे बहुत घटनाएं सुनने को मिलती है जहाँ पे मांझा की वजह से बहुत जन का हाथ या फिर गला ये सब कट जाता है, तो मतलब इस पे आपका क्या विचार है? तो बाजार में जो मार्केट में तो धागा आएगा वही ना बेच सकता आदमी, दूसरा तो धागा कोई लाता नहीं है। जो धागा आएगा वही बिकेगा। सर चाइनीज धागा, ये धागा बैन है यहाँ पे, मतलब पूरे इंडिया में ये धागा पुलिस हमारी यूज करने मना करती है क्योंकि इसी धागा से सबसे ज्यादा जान जाती है। तो आप जो धागा का नाम ये क्या, ये सब धागा मतलब उतनी मतलब गहरी चोट दे सकते हैं किसी को? जो चाइनीज धागा था वो इससे भी मजबूत आता है। हम लोग वाला धागा तो बहुत पतला है, ये तो टूट जाएगा, गोड़ में लगेगा टूट जाएगा, हाथ में पड़ेगा टूट जाएगा। कभी चाइनीज धागा में लेलून का धागा ज्यादा असर करता है। कभी कस्टमर्स आके ऐसे धागा आपसे मांगते हैं, चाइनीज धागा या फिर कुछ भी? हमेशा यही धागा मांगते हैं? नहीं, हमेशा ही नहीं था। जो बाजार में मार्केट में धागा आ गया वो धागा देते हैं हम लोग। और जो धागा नहीं आता उसको नहीं आता। पहले आता था गोल्ड का धागा, वो बंद हो गया, नहीं आता मार्केट में धागा। वो धागा प्योर आता था चाइनीज। अच्छा, तो मतलब कौन सी धागा की सबसे ज्यादा रेट थी, वो चाइनीज धागा की या जो धागा अभी बेचा जा रहा है? नहीं, चाइनीज धागा का ज्यादा रेट रहता था ना, उसका धागा तो रेट ज्यादा रहता था। अच्छा। धागा कमजोर है, इसका कमजोर तो चलता है। धन्यवाद सर। आपका नाम मैडम? मेरा नाम के काइट से जानी। आपका मतलब आपकी दुकान का नाम के काइट हाँ। है। और आपका नाम? दीपा साहा। आप लोग ये पतंग की दुकान मतलब कितने साल से आप लोग ऐसे पतंग बेच रहे हैं? 18 साल से हमारा हो गया पतंग बेचना। अभी के समय में जैसे 18 साल से आप बेच रहे हैं, 18 साल पहले पतंग का एक क्रेज था कि मतलब पतंग बहुत बिक्री होता था पतंग का, लेकिन धीरे धीरे समय आते नहीं, ऐसा बात नहीं है, कुछ कम हुआ है लेकिन अभी भी बहुत क्रेज है। यही था कि पहले मेरा 2 महीने पहले से सेल होती थी, अब 15-20 दिन का ही बिक्री रही, लेकिन बहुत होता है। मतलब बिक्री कर मतलब खरीदने, पतंग खरीदने किस टाइप के लोग सबसे ज्यादा आप देखने को मिलता है? सब लोग आते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक सब आते हैं, और अब तो कुछ लेडीज लोग भी आने लगी है, ये बहुत अच्छी बात है। क्या आपको पतंग उड़ाना पसंद है? कभी पतंग उड़ाया नहीं, लेकिन पतंग हम बचपन में पकड़े हैं सबका।
किस टाइप का पतंग मतलब आप ज्यादातर बेचते हैं या फिर किस टाइप का पतंग सब ज्यादा मांग करती है? किस टाइप प्लास्टिक की पतंग ज्यादा डिमांड होती है। पेपर की पतंग क्या है ना, बाहर से आने की वजह से फ्रेश नहीं रहती है, इसीलिए यहाँ प्लास्टिक की पतंग की डिमांड ज्यादा है। और धागा भी आप लोग बेचते हैं? हाँ, या सब सिर्फ पतंग? नहीं, इतना धागा बरेली मांझा जो होती है, सूती मांझा वो बेचते हैं हम लोग। आप लोग सूती मांझा बेचते हाँ, हैं? कॉटन मांझा, उसको बरेली मांझा कहते हैं। तो मतलब मांझा या फिर पतंग मतलब किस रेट से है आपके दुकान में? पतंग तो हमारे दुकान में 5 रुपीज से स्टार्टिंग है और उसकी कोई कीमत नहीं है। 1500 तक भी चला गया इस साल। पतंग 1500 तक भी है? मतलब कुछ तो खास होगा ना वो 1500? नहीं, वो कपड़े की रहती है, बहुत बड़ी होती है। बस वो भी आपके कोई होटल का ओपनिंग हो रहा है उसमें किया है। और मतलब मांझा भी हम लोग सुने हैं कि मांझा भी बहुत टाइप के, बहुत जी हाँ। किस्म के मांझा आते हैं। बरेली मांझा जो होती है कि कॉटन मांझा सबसे अच्छी होती है। जी, उससे मतलब हाथ कटने की भी डर नहीं नहीं, रहती या फिर देखिए, कम नहीं, रहती नहीं, है? हाँ, कोई भी मांझा होगी हाथ तो कटेंगे, चाहे वो सूती रहे चाहे वो प्लास्टिक में मांझा हो। मांझा तो कांच से निर्मित होती है, तो हल्का फुल्का तो हाथ कटता है। हल्का फुल्का, लेकिन वो सेफ है। सेफ, मतलब वो क्या होती है ना, टूट जाती है जी। और प्लास्टिक मांझा टूटती नहीं है। अगर ये मांझा उलझ भी गए, किसी में अटैक भी कर गए तो वो टूट जाएगी, वो अपना बचाव कर सकते हैं। क्या मतलब जो मांझा आप रखते हैं, जो कॉटन का बोले ना शायद आप? सब डील हो गया अभी खत्म। एक है उमेश, कॉटन मांझा एक चरखी हो गला ना तो। अच्छा, क्या मांझा का भी रेट मतलब बढ़ता है? बहुत बहुत। किस हिसाब से बढ़ता है वो बताए हमें। मांझा का रेट स्टार्टिंग आपका 100 रुपीज वो गिट्ठा पर बिकती है, करीब वो 2000 तक भी पहुंच जाता है। ये रही बस एक बच रहा हमारे लिए सर, अब तो हो गया। ये सूती मांझा है, ये बस ये एक ही लास्ट बच रहे। क्या रेट है इसकी? ये इसमें आपकी 3 गांठ है, ये आपको पड़ जाएंगे 480 रुपया। और इसी मतलब ये जो कॉटन जो मांझा आप बेचते हैं, देखिए इसमें आपकी धार भी कम है। क्या यही मांझा मतलब 2000 सिर्फ तक भी जाता है? इसकी क्वालिटी पर होती है। पांडा मांझा हो गया, बहुत तरह का मांझा रहता है, उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करती है। लेकिन केके काइट्स में सिर्फ एक ही टाइप का मांझा जी हाँ, बेचा जाता है। हाँ जी, कॉटन मांझा जी। सर आपका नाम? सुजीत कुमार। और आप ये मांझा बेचते हैं? केवल कॉटन मांझा बेचते हैं। केवल कॉटन मांझा बेचते हैं? कितने साल से सर आप मांझा बेचते 5 साल हैं? और ये 5 साल से आप सिर्फ कॉटन मांझा ही बेच रहे जी हैं सर? जी जी। और किस टाइप का मांझा का रेट मतलब इस वक्त बढ़ता है या फिर हमेशा ये मांझा का रेट बढ़ा ही रहता है? फ्लक्चुएट होते रहता है ये रेट। जी, किस मतलब क्यों फ्लक्चुएट होते रहता है सर ये मार्केट मांझा में का? अप एंड डाउन रहता है ना, इसी वजह से। अच्छा, तो मतलब आपके पास सबसे महंगी मांझा कौन सी, अगर आप हमें दिखाएं और उसका रेट बताएं तो अच्छा होगा सर। 800 रुपए केजी है। 800 रुपए केजी? जी मांझा केजी के हिसाब से जी जी बेचती है? जी जी। और उस मांझा का नाम अब कुछ नाम है क्या या सिर्फ मतलब ऐसे? बरेली मांझा बोलते हैं उसको। बरेली मांझा। जी। तो मतलब वो 800 रुपए, कोई कुछ तो खास बात होगी ना कि वो 800 रुपए में कोई खासियत नहीं है, वो मांझा किया हुआ रहता है कॉटन सीट, कॉटन वाले धागे पे जी। वही बिकता है। और मतलब इस साल की संक्रांति में कौन सी मांझा सबसे ज्यादा बिकी है आपके यहाँ पे? बस बरेली मांझा। बरेली मांझा। मतलब किस टाइप के कस्टमर आए हैं, किस टाइप के रेट में कस्टमर लेकर गए हैं? हर रेट में लेके गए हैं। हर रेट में? जी जी। और किस रेट से शुरू हो रही है मांझा की प्राइस आपके? 600 रुपए से। 600 रुपए से। और मतलब कुछ ऐसा है कि क्या इतना मीटर या फिर क्या इतना केजी नहीं में? केजी में रहता है वो, पर ग्राम बिकता है वो। अच्छा, 8 पैसे ग्राम बिकता है, 10 पैसे ग्राम बिकता है। धन्यवाद सर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे तिल संक्रांति का सबसे खास चीज होता है तिलकुट, और इनसे बने हुए सामान मेरे पीछे बेचा जा रहा है। आइए यहाँ के दुकानदार से पूछते हैं कि किस टाइप की तिल के सामान ये रखते हैं या फिर किस टाइप की तिलकुट आज अभी ये रख रहे हैं अपने दुकान में। आपका नाम? करण कुमार। और आप लोग तिल मतलब तिलकुट ये सब का दुकान कितने साल से लगा रहे हैं? हम लोग अब 20 से 22 साल पुराना है। मतलब तिल संक्रांति का सबसे खास चीज होता है तिल और तिलकुट, मतलब नहाने के बाद यही खाया जाता है।
तो कितने टाइप का मतलब किस किस टाइप का तिलकुट आप लोग रखते हैं, क्योंकि अभी गुड़ का भी सीजन है, तो किस किस टाइप का आप लोग तिलकुट गुड़ रखते का हैं? मिलेगा, चीनी का मिलेगा, खोआ का, आपका काजू वाला, फिर गुड़ में खोआ वाला मिलेगा। बहुत सारा वैरायटी मिलेगा हम लोग को। 140 का अपना। और कौन सा टाइप का तिलकुट सबसे ज्यादा बेचा जाता है आपकी दुकान में? गुड़ का तिलकुट ज्यादा बिकता है हम लोग पर। कौन सा वाला तिलकुट? गुड़ का। गुड़ वाला। और तिल के कितने सारे आप लोग प्रोडक्ट्स रखते हैं, तिल से बनाया हुआ सब? बहुत सारा प्रोडक्ट, जैसे कि कम से कम 15 आइटम मिलेगा। 140 का अपना। क्या आप वो 15 आइटम का नाम बता सकते हैं हमें? तिलकुट आएगा, तिल पट्टी आएगा, मस्का आएगा, और भी बहुत सारा आइटम आएगा। और सबसे ज्यादा इसमें कौन सा सामान ज्यादा बेचा जाता है, मतलब कौन सा सामान सबसे ज्यादा लिया जाता है? तिलकुट ही बिकता है। तिलकुट का सीजन है तो तिलकुट ही और सबसे ज्यादा तिल का बिकता नहीं, हम तिल का बात कर रहे हैं भैया। है। तिल का आइटम में देखिए सबसे ज्यादा तिलकुट बिकता है, मस्का बिकता है, रेवड़ी बिकता है, और भी बहुत सारा आइटम है। जैसे देखिए ये तिल का तिलकतरी भी बहुत डिमांड है अभी, और ये मस्का है तो बहुत बिका जाता है। ये सब भी सब सारा। आपके दुकान से कोई ऐसा सामान जो मतलब आप चाहेंगे कि सब आके वो खरीदे, या फिर सबसे ज्यादा बिकने वाला सबसे सामान? ज्यादा हम लोग दुकान में हमारा तिलकुट ही बिकता है। हमारा 3 काउंटर है पुराना बाजार, एक यहाँ और 2 वो पिछली दुकान के बगल में। जी। हाँ, हम लोग का सारा कारीगर गया से आता है, और 21 साल पुराना दुकान है हम लोग। 21 साल से हम लोग पुराना बाजार में तिलकुट बेच रहे हैं। स्टार्टिंग पापा किए थे, अभी भी करते आ रहे हैं। हम लोग भी अब बैठने लगे हैं दुकान पे। तो 21 साल पहले भी आपकी दुकान, मतलब आपके जब पापा शुरू किए थे आपके दुकान में, तभी यही सारे आइटम्स बेचे जाता आइटम था? बिका जाता क्या था। ये- उस टाइम 30 रुपए किलो तिलकुट बिकता था। और अभी? अभी 300 रुपए किलो हो अभी गया। 300 रुपए किलो तिलकुट। और मतलब ये सब तिलकुट जो आप लोग बेचते हैं, ये क्या आप लोग घर में बनाते हैं या फिर कारीगरी आप लोग के घर कारीगर में? आता है हम लोग का, सब जी। दुकान में बन रहा है। सब फ्रेश, सारा फ्रेश आइटम, ताजा आइटम मिलता है कस्टमर को। कोई भी तरह का दिक्कत नहीं, सारा सामने बनता है, सामने बिकता है। सब कस्टमर को जिस टाइप का चाहिए, कम चीनी में, ज्यादा खास्ता माल, सब हम बना के ताजा भी देते हैं। तो वो सब का अलग रेट आप लोग लेते हैं जब आप लोग ये बना के देते हैं कस्टमर के हिसाब से? धन्यवाद। होता है, जी इसके बाद वो प्लेट पर जाता है, जी। इसके बाद वो फूटी पर जाता है, तब वो गट्टा बनता है, और वो गट्टा तोड़ करके अब तिल भून जाता है, और तिल गरम करके इसमें गट्टा डाला जाता है, और जब डालने के बाद वो पघिल जाता है, और पघिलने के बाद जब उसको दाब करके तिल पूरा पिया करके और तब पट्टी पर जाता है, तब हम लोग उसको कूटते हैं। और 1 नंबर तिलकुट यदि पिलाएगा तो 1 किलो चीनी में 900 ग्राम तिल पिलाना होगा। कितना दिन लगता है मतलब तिलकुट बनाने में, या एक ही दिन में ये सब हो जाता है? नहीं नहीं, डेली सिस्टम है। एक दिन में खून कूट में सकतेगा, गट्टा बनता है। एक दिन में जैसे गट्टा बन गया, जी। दूसरा दिन में तिलकुट बनेगा। अच्छा। तो वहाँ जैसे कि 3 किलो के घानी लेते हैं हम, और चीनी का घानी वहाँ लेता है, वहाँ 10 किलो 8 किलो। और इसको क्या कहते हैं जो अभी ये कर रहे हैं? तिल है। अच्छा। तो इसमें भी 3 किलो करके हम डालेंगे, हाँ। और 3 किलो इसी में हम गलाएगा, इसके बाद हो जाएगा हमारा तिल। अच्छा ठीक है। आपका नाम? जी। अमन। और मतलब हम लोग देख पा रहे हैं कि आप चूरा, फिर वो उसे क्या कहते हैं, वो लड्डू, लड्डू है, मूंग लाई। के लड्डू, जी हाँ। लाई, और गुड़, बहुत टाइप के गुड़ भी रखे हैं। जी। तो कितने टाइप, बट गुड़ बहुत किस्म के होते हैं, तो जी। आप किस टाइप के गुड़ रखे हैं आपकी दुकान में? ये नॉर्मल गुड़ हो गया, जी। ये चक्की वाला गुड़ बोलते हैं इसको। चक्की वाला गुड़? हाँ। क्यों भैया? ये मतलब चक्की आता है, ये थोड़ा मतलब इसमें थोड़ा हल्का केमिकल होता है, ये प्योर टाइप में आ जाता अच्छा, इसमें केमिकल होता है और ये पूरा है। प्योर हाँ। टाइप का होता है? ये खजूर गुड़ हो गया है, खजूर, हाँ। वो आपको गीला गुड़ बोलते हैं। वो गीला गुड़ है। ये चूड़ा है, नॉर्मल चूड़ा है, वो सब पत्ती चूड़ा बोलते हैं। ये अरवा चूड़ा है, कतरनी चूड़ा, ये सब चूड़ा, मुड़ी है, ये सब चलता है अभी। मतलब संक्रांति के टाइम पे किस टाइप का चूरा सबसे ज्यादा मतलब लेते हैं कस्टमर्स आपके यहाँ से? लेते तो सारा ही है, बट ज्यादातर गोविंद भोग हुआ वो हाँ। ज्यादा पसंद करते हैं लोग खाना। मतलब गोविंद भोग चावल, मतलब चूरा कुछ अच्छा होता है क्या? हाँ, वो स्मेल अच्छा आता है तो इसलिए ज्यादा अच्छा। खाना पसंद करते हैं। और आप मूरी भी रखे हैं, तो मतलब संक्रांति में क्या मूरी का भी ऐसे सब ले जाते हैं? नहीं, वो मतलब कोई लाई बनाने के लिए? हाँ, वो लाई बनाने के लिए कोई ऐसे एडिशनल करता है, खाने के लिए नॉर्मली बस। सर लाई भी बहुत
किस्म के होते हैं, तो आपके यहाँ पे कौन से टाइप के मेरे पास लाई चूड़ा का है, मुड़ी का है, 2 तरह का लाई है। और रेट क्या होती है लाई की? ये आपको 10 रुपया पीस है, वो 8 रुपया पीस है। अच्छा, मतलब डिफरेंस क्यों भैया? मुड़ी का ये चूड़ा का, बस इस चीज का डिफरेंस है और कुछ नहीं। अच्छा, और गुड़ में भी सबसे सबका- ज्यादा रेट किसका है आपके यहाँ पे? कौन ये से गुड़ का? खजूर गुड़ का आएगा खजूर गुड़ का। जी। कितना रेट है भैया? 100 रुपीज के जी है। 100 रुपीज के जी। और बाकी सबका? ये 80 रुपीज के जी है, ये 60 रुपीज के जी है, हाँ, और वो गीला वाला? वो 80 रुपीज के जी है। अच्छा, धन्यवाद।